आज हम सी टेट और यूपी टेट के लिए इंग्लिश प्रैक्टिस सेट के बारे में बताऊंगा। इसमें पहला प्रश्न है, फर्स्ट वन, चूज द करेक्ट alternatives. Choose the correct alternatives out of 4 options and fill in the blanks. जैसे में दिया है I have given her, अब में 4 ऑप्शन हैं, a work, some work, a piece of work, many works. तब यहाँ वर्क का बहुवचन के बारे में है। वर्क्स तो होंगे, यहाँ कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे गुड माने अच्छा होता है, लेकिन गुड्स माने सामान, तो उनका प्लूरल नहीं होता है, तो कुछ उनके इसलिए वर्क का जो है वर्क्स नहीं होगा, वर्क्स के तो अलग का मीनिंग हो जाएगी। इसलिए अ पीस ऑफ वर्क होना चाहिए। आई हैव गिवन हर अ पीस ऑफ वर्क, तो इसका आंसर होगा अ पीस ऑफ वर्क। आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा आई हैव गिवन हर अ पीस ऑफ वर्क। आई हैव गिवन हर अ पीस ऑफ वर्क। होगा नेक्स्ट है, इसलिए उत्तर सी सही होगा। अगला प्रश्न है दूसरा, यहाँ पे दूसरा प्रश्न डालेंगे। दूसरा, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ 4 ऑप्शन इन फिल्ड इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ फिल होगा, फिल इन द ब्लैंक्स। fill in the blanks. He is popular teacher. He seems to be dash for that profession. वह एक पॉपुलर टीचर है। He seems to be for that profession. प्रोफेशन में व्यवसाय, यानी कि इसका अर्थ होगा वह एक समाज में बहुत ही प्रचलित, बहुत ही पॉपुलर है, लोकप्रिय है, मतलब वह बहुत लोकप्रिय अध्यापक है। ही सेम टू बी फॉर दैट, यानी वह उस व्यवसाय के लिए बहुत उपयुक्त व्यक्ति है। अब इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या ढूंढेंगे? कट डाउन। कट डाउन तो होता नहीं, काट के निकाल देना। कट ऑफ भी नहीं होगा, कट इन भी नहीं होगा। या कट आउट का मतलब होता है उपयुक्त होना चीज़ के लिए। उत्तर होगा डी। तो यहाँ पर ही सेम्स टू बी कट आउट। ही seems to be cut out, CUT, cut out, ये भरा जाएगा for that profession, for that profession, PROFESSION, तो ये राइट आंसर, यानी उत्तर जो है डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे तीसरा होगा, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ 4 ऑप्शन। यहाँ पे एनफील्ड नहीं होगा, एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन है, ही वाज डैश परटेनिंग हिज इनोसेंस। ही वाज डैश परटेनिंग हिज इनोसेंस, यानी को इसका आंसर हो जाएगा
स्ट्राइडेंटली आंसर हो जाए, ही वाज स्ट्राइडेंटली परटेनिंग हिज इनोसेंस, वो मतलब बहुत ही उसके अपनी अनभिज्ञता को दिखा रहा था। स्ट्राइडेंटली होगा तो आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ 4 ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इफ यू वर फाउंड गिल्टी ऑफ एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट, पहले समझें। इफ यू वर फाउंड गिल्टी ऑफ एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट, यानी अगर आप तेज गति से वाहन चलाते हुए पकड़े गए, लिमिट यू टू पे अ फाइन, तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन जो होगा आपका यू वुड हैव, यानी अगर आप तेजी गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए, दोषी पाए गए, तो आपको फाइन देना होगा। तो यहाँ पे यू वुड हो जाएगा, यू वुड, WOULD, यू वुड हैव, ये भरा जाएगा। ये विकल्प है इसमें ए में, आंसर हो जाएगा ए, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अब यहाँ पे है इनडिस्क्रिमिनेट। क्या है? इनडिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना, अलग व्यवस्था करना, और इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब यहाँ चूँकि बताना क्या है, बेस्ट मीनिंग यानी सिनोनिम। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अनडिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएट में अंतर करना, इनडिस्क्रिमिनेट, डिफरेंशिएटेड, दोनों ये अनडिफरेंशिएटेड हो जाए, यानी कोई अंतर न करना। तो आंसर इसका सबसे उपयुक्त होगा ए। आगे इसमें आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अब यहाँ पे है लिटरल। क्या है? लिटरल। अब लिटरल का मतलब हो जाए शब्दों से भरा हुआ, तो यहाँ पे इसका भी वर्बेटिज्म हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वर्बेटिज्म माने शब्दों से भरा हुआ, तो आंसर इसका भी ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब जो इंट्रिकेट, अब बेस्ट मीनिंग, इंट्रिकेट का मतलब होता है कोई जाल में उलझा हुआ, कोई पजल बनाना, जाल में उलझना। यहाँ पे हो जाएगा, सबसे अच्छा उत्तर होगा इसका कॉम्प्लिकेटेड, उलझा हुआ, डिफ़िकल्ट। तो आंसर हो जाएगा सी। इंट्रिकेट हो गया। आगे ये हो जाएगा 9वां प्रश्न। आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द, यहाँ भी सिनोनिम बताना है। एक्सपीडिशसली, एक्सपीडिशसली। तो एक्सपीडिशसली में आपका हो जाएगा, इसे इसमें रूडली होगा नहीं, जेंटली होगा नहीं,
आइडियोलॉजीज होगा, नहीं तो एक्सपीडिशनली में शीघ्रता से, जल्दी से। तो इसका भी विकल्प उत्तर क्या हो जाएगा? डी, क्विकली। क्विकली हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब यहाँ पे विलोम बताना है। रिसोर्सफुलनेस, रिसोर्सफुलनेस का मतलब साधन संपन्नता, जिसके पास हर प्रकार के रिसोर्सेज हैं, सब प्रकार के साधन हैं, उसको रिसोर्सफुल कहते हैं। यानी वो व्यक्ति पुअर नहीं है, संपन्न है। तो यहाँ पर शब्दों पर ध्यान देना है। रिसोर्सफुलनेस, तो चूँकि अपोजिट बताना है, स्कैरसिटी हो गया, स्टूपिडिटी हो गया, इनकॉम्पिटेंस हो गया, बैंकरप्टेसी हो गया। तो इसका उत्तर जो होगा रिसोर्सफुलनेस का आंसर हो जाएगा स्कैरसिटी, कमी। क्या हो जाएगा? कमी। स्कैरसिटी अपोजिट, आंसर हो जाएगा ए। अब इसके बाद हो जाए चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इवॉल्व, क्या हो जाएगा? इवॉल्व। तो इवॉल्व का जो है अपोजिट जो होगा, मतलब जो है इवॉल्व का मतलब है कि आगे बढ़ना, टू डेवलप। यहाँ पे सस्पेंड हो जाएगा, रोक देना कोई चीज़। तो आंसर सी हो जाएगा। आगे आगे जो हो जाएगा, दो प्रश्न हो गए। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एंटीक्वेटेड, ये तो सीधे पुराना है, तो यहाँ मॉडर्न हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। पैथेटिक का मतलब हो जाएगा दयालु, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिडिकुलस, बी। आगे आगे जो है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। फास्टिडियस, फास्टिडियस का अपोजिट हो जाएगा सैवी, गंदा, मैला कुचला। जो तेज तरार है, साफ सुथरा है, उसका अपोजिट सैविज हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा बी। ये जो है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एग्जॉस्टिव, अब एग्जॉस्टिव का मतलब थका हुआ, या पूर्ण रूप से, जैसे एग्जॉस्ट पंखे में लगता है, बाहर हवा कर देता है, तो एग्जॉस्टिव का मतलब थका हुआ। तो अब इसका अपोजिट हो जाएगा, पहली बात इनकम्प्लीट है, अपोजिट पूछ रहा है। सैवी, मॉडर्न, ट्रिवियल, तो कंप्लीट, इनकम्प्लीट में एक प्रकार से पूरा हुआ, इसका ए हो जाएगा। ये आगे जो है, a part of the sentence is underlies, below are given alternative। मतलब जो वाक्य का भाग है अंडरलाइन किया हुआ है, नीचे विकल्प दिए हुए हैं ए बी सी। उसमें किसी में ABC में कहीं भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इम्प्रूवमेंट है तो वहाँ पे चिन्ह लगाएं, नहीं तो डी लिखें। अगर कोई, इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो डी लिखना। चलते हैं, करते हैं। द शिप रैन ओवर, अब यहाँ पे रैन ओवर जो है अंडरलाइन है। रैन ओवर क्या है? अंडरलाइन।
द शिप रैन ओवर व्हेन इट क्रैश्ड इनटू एन आइसबर्ग। द शिप रैन ओवर व्हेन इट क्रैश्ड इनटू एन आइसबर्ग। जो जहाज है आइसबर्ग से टकराया और बिखर गया, क्रैश हो गया। तो इसको क्या हो जाएगा, रैन ओवर का वेंट डाउन। रैन ओवर क्या हो जाएगा, वेंट डाउन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी तरह इसमें हिज वाइफ वाज कंटेंसस। हिज वाइफ वाज कंटेंसस। तो अब यहाँ पे जो अंडरलाइन है वो कंटेंसस है। अब कंटेंसस का मतलब है कि गाट ओवर, नो इम्प्रूवमेंट, इसमें क्या क्वेरलसम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेरलसम, झगड़ालू होना। तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी हिज वाइफ वाज क्वेरलसम, झगड़ालू थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, माई कार ब्रोक ऑफ। यहाँ पे ब्रोक ऑफ अंडरलाइन है। अब इसके स्थान पर, ब्रोक ऑफ के स्थान पे क्या रखना है, तो माई कार ब्रोक ऑफ ऑन माई वे टू द ऑफिस। तो माई कार ब्रोक ऑफ, माई कार डाउन ऑन माई वे टू द ऑफिस। गाट ओवर है, इन है, इन होगा नहीं, तो माई कार ब्रोक ऑफ ऑन माई वे टू द ऑफिस। तो अब क्या हो जाएगा, माई का ब्रोक डाउन हो जाएगा। ब्रोक ऑफ के बजाय ब्रोक डाउन, BROKDOWN, ब्रोक डाउन होना चाहिए के बजाय डाउन। ये फ्रीडम इज वंडरफुल थिंग, यहाँ पे फार जो है अंडरलाइन है। जिम वाज ईगर टू एक्सपीरियंस इट। तो फार फ्रीडम इज वंडरफुल थिंग एंड जिमी वाज ईगर टू, तो यहाँ पे एंड का प्रयोग होगा, कंजंक्शन है, तो यहाँ बी उत्तर सही होगा। फिर जो है, अब हिस्टोरियंस फील देयर इज एन, यहाँ पे अर्नेस्ट पे अंडरलाइन है। नीड फॉर द रिव्यू ऑफ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स एवरी 5 years and revision of the same 10 years. The historians feel there is an earnest, अर्नेस्ट के स्थान पर यानी अर्जेंट का प्रयोग होगा, अर्जेंट। तो आंसर सी होगा यहाँ पे, अर्जेंट नीड फॉर। आउट ऑफ फूड अल्टरनेटिव, 4 अल्टरनेटिव चूज द वन। यहाँ 4 है, गलत छप गया है, FOUR। चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंसेज, यानी एक प्रकार से वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होगा। एन एक्ट और नोटेशन टू लुक बैक इन द पास्ट, ऐसा कार्य जिसमें लोग पीछे की घटनाओं को, भूतकाल की घटनाओं को देखते हैं, तो उसमें रेट्रोस्पेक्टिव कहा जाता है इसको, पीछे की गति करना या पीछे का देखभाल करना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद है मेडिसिन टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। मेडिसिन टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन, दवा जो जहर के असर को समाप्त कर देती है, काउंटर एक्ट कर देती है। इसका मतलब हो जाएगा, इमेटिक तो होगा नहीं, उल्टी लाने वाला होता है। वेंटिवेनम मतलब जो है जहर होता है वो तो यही, यहाँ पे काउंटर, एंटीडोट, एंटीसेप्टिक तो फड़ने का होता है,
तो यहाँ पे हो जाए एंटीडोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा उत्तर? बी। फिर जो होगा सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, यानी कविताओं के संग्रह को क्या कहते हैं? तो इसको आप सभी लोग जानते हैं कि एंथोलॉजी। क्या कहेंगे? एंथोलॉजी। तो इसका उत्तर होगा बी। इसका उत्तर होगा बी, एंथोलॉजी। आगे चलते हैं। आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव, 4 वन हु स्टडीज मैनकाइंड, जो मनुष्य के प्रजाति या मनुष्य के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं भाई? फिजिसिस्ट भौतिक विज्ञान शास्त्री होता है, ऑन्कोलॉजी कैंसर का होता है, फिलेंथ्रोपिस्ट जो है मनोप्रेमी होता है, लेकिन यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होगा? एंथ्रोपोलॉजी। तो यहाँ पहला उत्तर सही है। इसके बाद इस तरह से ये समाप्त हो गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज से कम 10 प्रश्न तो अवश्य आ सकते हैं, तो मन लगा के पढ़ लें। चाहे स्पेलिंग, जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट में स्पेलिंग सही करने आ सकती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकता है, या और भी घुमा करके इस तरह से आ सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, इसको पढ़ें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब my channel. Okay, thanks.